एक धर्म यात्रा गुजर रही है और यहाँ बैनर में लिखा हुआ है रविदासिया धर्म सत्संग। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये कि एक धर्म यात्रा है और इसमें जय श्री राम के नारे नहीं सुनाई दिए मुझे। मेरा पहला सवाल यही कि अभी देश जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है। पूरे देश में जय श्री राम का कोई भी तभी माना जाता है सनातनी जो जय श्री राम का नारा लगाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। आप लोग जय श्री राम का नारा लगा नहीं रहे हैं, धर्म यात्रा जबकि निकली है। हम लोग जय श्री राम को मानते हैं। हाँ। नहीं मानते सो बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग राजा दशरथ हाँ। का जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, उनको हम लोग नहीं मानते हैं भगवान। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास साहेब अंतर आत्मा को ही राम माने हैं। जो रमने वाले जो सब में रमैया राम है, रमने वाला आत्मा राम, जो जिसे जीव कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, उनको जो है चेतन कहते हैं। उसी चेतन राम को हमारे सदगुरु रविदास साहब माने हैं, ना कि ये पाखंडवादियों को नहीं माने हैं। आप कौन लोग हैं? आप लोग कौन हैं? आप लोग भी सनातनी हैं? आप लोग भी हिंदू हैं? कौन है आप? नहीं, हम लोग ना सनातनी ना हिंदू हैं। हम एक मानव हैं, एक इंसान हैं। आप एक इंसान हैं? एक हम इंसान हैं, एक मैं मानव हूँ। किस जाति को मानते हैं आप लोग? हम लोग मानव जाति को मानते हैं। मानव जाति को मानते हैं। क्या संदेश लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग जितने भी कहते हैं, एक हाड़, एक गुदा, एक मलमूत्रा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, सब एक बूंद से सृष्टि है, सब एक दरवाजा से आए हैं। ब्राह्मणों का कहना है किसी का जन्म जो है पंडितों, ब्राह्मणों का जन्म हुआ है मस्तिष्क से, माने मुंह से, और क्षत्रियों का जन्म हुआ है भुजा से, और वैश्य का जन्म हुआ है पेट से, और शूद्रों का जन्म हुआ है पैर से, जो कि 85% समाज में आते हैं शूद्र। और देखा जाए कि जो भी जन्म लिए हैं, आया एक देश से, उतरा एक घाट, हवा लगी संसार के हो गए 12 बाट। सबका उतरने का, आने का एक ही रास्ता है, जो नाभि से नीचे शूद्र माना जाता है, और जिनका भी जन्म हुआ है नाभि के नीचे से जन्म हुआ है। सब जन्म से शूद्र हैं। कर्म से कोई ब्राह्मण पंडित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रूढ़िवादियों का कहना है कि मैं जन्म से पंडित हूँ, जन्मजात पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल झूठी है। राम मंदिर नया नया बना, पूरा देश में दीप जला, पूरे देश के लोगों ने हर्षोल्लास मनाया और वहाँ पर कुछ लोगों को इनविटेशन मिला, वहाँ पर गए। आप लोग अगर राम मंदिर जाएंगे, आप लोग पहले ये बताएं, राम मंदिर जाएंगे, जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कैसा प्रतिक्रिया या फिर कैसा रिएक्शन, कैसा सम्मान वो मिलने वाला? वहाँ तो राम मंदिर तो एक राजनीतिक अड्डा बन गया है। मूर्तियों में कुछ नहीं। हमें भी लोगों ने कहा कि बाबा आपको यहाँ देख रहे हैं, आपको राम मंदिर में जाना चाहिए। आज जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम जी का। हम बोले राम जी का प्राण प्रतिष्ठा? सब पगला गया तो मैं भी पागल हो जाऊं क्या? आपका क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम है विवेक भूषण दास। तो हमने कहा कि ठीक है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम बोलते होंगे, राम प्रसाद को खाते भी होंगे, श्री रामचंद्र जी आशीर्वाद भी देते होंगे। लोग वहाँ झुकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनको तो आशीर्वाद देते होंगे ना भाई। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों जाऊं वहां? ये जो है समाज को गुमराह कर रहा है। ये कौन कर रहा है गुमराह? सरकार कर रही है गुमराह। जो अभी गद्दी पर बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पूरा देश के जितने भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पूरे पाखंडवाद को फैला रहे हैं। मूर्ति में क्या भगवान है? मिट्टी के मूर्ति में भगवान है? हम लोग मानते हैं भगवान को, मूर्ति को मानते हैं। ये जितने भी हैं ना, सब मूर्ति है। ये सब देवता हैं, सब देवी हैं। हमारी माताएं खड़ी है, हम लोग इसी को मानते हैं। जिंदा देवी देवता को मानता हूँ, मिट्टी को नहीं मानता। आप लोग क्या संदेश, क्या मैसेज लेकर लोगों तक जा रहे हैं? हम लोग यही मैसेज देते हैं कि इस रूढ़िवादी से, पाखंडवादियों से और मंदिर मस्जिद से ऊपर उठिए। कहा जाता है कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझा का है, पर दिल का होगा मत तोड़िए अगर खास खुदा का है। मंदिर में भूत दर है, मस्जिद सपन सफाई है, दिल दरगाह के ढूंढ के देखो झलकता नूर खुदाई है। ये सबके अंदर में नूर जो दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको मानते हैं। ये यात्रा निकाले हैं, यात्रा का निकालने का मकसद क्या है? यात्रा निकालने का मकसद यही है कि हमारे समाज सोए हुए हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब 12 बजे रात में जो है लाइट नहीं थी तो रोशनी, पोल के रोशनी में जो सरकारी बिजली होती है वहाँ जाके पढ़ रहे थे। लोगों ने कहा कि आप अभी तक बाबा जगे हुए हैं। कहा हाँ, हमारे समाज सोए हुए हैं, इसलिए मैं जगा हुआ हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जगा रहे हैं, हमारे समाज बिल्कुल सोए हुए हैं। अभी छठ व्रत, तीर्थ व्रत, उपवास ये सब में लगे हुए हैं। अभी मैं आ रहा था, मैं मनिहारी से आ रहा हूँ नवाबगंज से जी। और मनिहारी घाट में काफ़ी भीड़ लगी थी गंगा स्नान करने वालों का। पूरा गंगा स्नान भोरे से किरण के भीतर से ही स्नान कर रहे हैं सब, माघी पूर्णिमा। और हमारे संत शिरोमणि सदगुरु रविदास साहब का जन्मदिन इसी माघी पूर्णिमा में हुआ है। तो बहुत यात्री स्नान कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या है, स्नान करते हैं और जाते हैं। बहुत लोग मर भी जाते हैं। आस्था की बात है, ये आस्था है, तो आस्था है। लेकिन वहाँ कहना क्या है कि गंगा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, कितनों पाप करो, गंगा में स्नान करो, जो पाप सब धुल जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग इस बात को नहीं मानता हूँ। क्या मानते हैं आप? आपका आस्था है गंगा में स्नान कीजिए, क्या होने वाला है? कहा गया है कि जो तू साँचा बानिया साँची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। अगर तुम सच्चे सौदे का खरीदारी हो, सच्चे धर्म को मानते हो, तो जो साँचे हाथ लगाओ, अंदर में झाड़ू दो। कपड़ा है अटैची में, सूटकेस में है, और उस अटैची के ऊपर में आप साबुन रगड़िएगा तो कपड़ा साफ होगा क्या? तो अंदर में कचरा भरा हुआ है ऊपर से, और भीतर से कचरा भरा, ऊपर से आप साबुन लगा रहे हैं। तो मतलब क्या मन को साफ करना है, खुद को साफ करना है। इसलिए गुरु रविदास साहब ने कहा मन चंगा तो कठितु में गंगा। चंगा का मतलब है कि मन पवित्र हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, तब कठोत में भी गंगा है। गंगा क्या है? गंगा कोई माँ थोड़ो है, वो तो प्राकृतिक है, नदी है। बहुत गंगा ने जो है लाखों करोड़ों घर को बेघर कर दिया है, तबाह कर दिया है। जिसके पास हजारों बीघा, 500 बीघा, 200 बीघा जमीन थी, अभी जो है रहने पर आफत है, कुछ नहीं है उनको। आपकी बात से लोग नाराज हो जाएंगे जो खुद को सच्चे सनातनी मानते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो लोग आपकी बात से नाराज हो जाएंगे। सदगुरु कबीर ने कहा, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साँच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। नेमी देखा, धर्मी देखा, अपराध करे स्नाना, आतम मारी पसान को पूजे, उनमें कछुन ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि सच्ची बात कहता हूँ मैं तो दुनिया के लोग मारने के लिए दौड़ता है। सांच में जैसे कि आपने कहा कि मैं कुछ ऐसी बात पूछूंगा जो कड़वा होगा, और कड़वा होगा तो सत्य होगा। तो कहने की बात यही, मतलब यही है कि सही बात लोगों को लगती है। क्यों लगती है? अनजान के कारण। जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा, समझ जाएगा, ये जो है पाखंडवादियों से, रूढ़िवादियों से ऊपर उठ जाएगा, तब उनको ज्ञान होगा। जब तक नहीं उठेगा, हमारे बहुत संत लड़े हैं इसमें। हमारे जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास साहब, कबीर साहब, महावीर साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, सब महापुरुष लड़े हैं, और सबों ने कहा है कि हम लोग सब मानव हैं। यहाँ कोई जाति का मतलब होता है जन्म लेना। गंगा में नहाना कोई धर्म नहीं है, गंगा में नहाना कोई धर्म नहीं है। ये तो मन की हमारा भर्म है जो हम नहाते हैं। जब सदगुरु कबीर साहब 1358 में जब आया तो हिंदू मुस्लिम के बीच उन्होंने पूछा कि आप लोग जो आपस में लड़ रहे हैं इस मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में दोनों मन मर गए, मरम कोई न जाना। क्या जिस समय हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे उस समय खुदा राम कहाँ चले गए? हिंदू और मुस्लिम को न्याय क्यों नहीं दिया? और न्याय पाने के लिए कोर्ट गया, और कोर्ट में आज राम का पक्ष में न्याय मिला। माननीय नरेंद्र मोदी ने आज मंदिर बनाया, तो राम बड़े कि कानून बड़ा? कानून लिखने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब था। उन्होंने कानून बनाया। आज क्या कानून जो है न्याय धर्म को दिया। आज किसी के घर में झगड़ा होता है, विवाद होता है, राम के मंदिर में जाने से न्याय नहीं मिलता है, कृष्ण भगवान के मंदिर में जाने से न्याय नहीं मिलता है, भोला के मंदिर में जाने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय हमें कोर्ट देता है, कानून देता है। इसलिए कानून बड़े हैं, राम बड़े नहीं हैं। रामायण, गीता, भागवत, कुरान से हमारा देश नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। इसलिए राम का जितने भी उपासक हैं जो दुनिया में जय जयकार मनाते हैं, आज राम के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा दिया गया। लेकिन प्राण देने वाला कौन था? जबकि हमारे देश में 4 जाति बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज उसी ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने उसे प्राण दिया। लेकिन राम के मानने वाले इस दुनिया में जितने भी हैं, आज तक किसी ने पूछा राम को कि जब आपको प्राण दिया है और आपके चरणों में यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपया चढ़ा,
लेकिन आपके बगल से उठा के लेके भाग रहा है। आप स्वयं रक्षा क्यों नहीं किए जबकि आपके पास धनुष अस्त्र था? जब राम अपना धन का रक्षा नहीं कर पाया तो हमारा आपका रक्षा कौन करेगा? सनातन क्या है? सनातन कोई धर्म नहीं है, ये सनातन कोई है, हमारा एक संप्रदाय है और कोई संप्रदाय धर्म नहीं था। धर्म तो आदमी का स्वभाव है, जिसका स्वभाव नियत अच्छा है उसके पास धर्म है, जिसके पास न्याय स्वभाव अच्छा नहीं है उसके पास धर्म नहीं है। चलिए, तो ये लोग ना तो हिंदू के लिए लड़ रहे हैं ना तो मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं, ये बस इंसान के लिए लड़ रहे हैं और इंसानों को समझाने के लिए अपना एक धर्म यात्रा, इनका जो धर्म यात्रा बाबा लोग लेकर निकले हैं, इनके पीछे लोगों की भीड़ है और ये लोग इंसानियत का पैगाम लोगों तक दे रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को साझा करने से मत चूकिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश इरम। जय हिंद।